हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी क्लास मैथ्स विद अनु जिंदल में। और आज हम करेंगे पेज नंबर 50 से 52 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट चैप्टर नंबर 3 क्लास 7 का। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कि पेज नंबर 50 को जब हमें सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा यूनिट लेंथ क्या होता है, हमारा 1/10 क्या होता है। तो हमें इसे किससे सीखना पड़ेगा? स्केल पे सीखना पड़ेगा। जिन बच्चों को पता है ऑलरेडी वो स्किप कर सकते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता वो प्लीज सीखिए। ठीक है, सबसे पहले हम समझे कि यूनिट लेंथ क्या होता है। देखो यूनिट लेंथ क्या होता है, यूनिट लेंथ हमारा क्या होता है। देखो मैंने ये स्केल ड्रॉ कर रखा है, अब ये स्केल देखो, ये स्केल है हमारा। इस स्केल पे जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, देखो आपके पास नॉर्मल स्केल है, रेगुलर स्केल है, उसमें हमारा क्या होता है, एक एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती है। 0 से 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर, यानी कि पहले नंबर और उसके बाद वाले नंबर का जो डिफरेंस है, पहला नंबर जैसे 2 सेंटीमीटर है, उसके बाद का जो नेक्स्ट नंबर क्या है 3 सेंटीमीटर है, उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या होती है, यूनिट लेंथ होती है। यानी कि क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। अगर आपका स्केल सेंटीमीटर का है तो यूनिट लेंथ को हम क्या बोलेंगे, 1 सेंटीमीटर। अगर आपका स्केल क्या है, आपका मीटर का है, तो आप क्या बोलोगे, यूनिट लेंथ 1 मीटर। अगर आपका स्केल इंच के हिसाब से, जो इंची टेप हमारा होता है, तो उसमें हमारी यूनिट लेंथ क्या हो जाएगी, 1 इंच हो जाएगी। यानी कि कुल मिला के 1 जो डिस्टेंस जो होती है, चाहे वो 1 सेंटीमीटर हो चाहे वो 1 मीटर हो, वो हमारी क्या होती है, यूनिट लेंथ होती है। अब आगे आपको समझ में क्लियर है कि यूनिट लेंथ हमारी क्या होती है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है वो हमारा क्या होता है, 1/10। कि आपको पता होना चाहिए साथ ही साथ कि 1/10 भी क्या होता है। यूनिट लेंथ की तो हमने बात कर ली, यूनिट लेंथ हो गया। अब हमारे 1/10 सीखेंगे। अब देखो 1/10 कैसे सीखेंगे, पहले तो यहाँ पर यूनिट लेंथ को मेजरमेंट देख लो आप, कोई भी एक लाइन देखो, जैसे 3 से 4 के बीच में, किसके बीच में, 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। जैसे मान लो आपके पास कोई लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, मैंने कोई भी लाइन क्या कर दी, ड्रॉ कर दी, तो इसकी डिस्टेंस आप बताओगे कितनी हो गई। देखो यहाँ से 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यहाँ से, 1 सेंटीमीटर यहाँ से, यानी कि यूनिट लेंथ 0 से 1, 1 से 2 भी 1 यूनिट लेंथ, फिर 2 से 3 भी 1 यूनिट, 1 यूनिट लेंथ, फिर 3 से 4 भी कितनी हो गई, 1 यूनिट लेंथ। टोटल जो डिस्टेंस जो आई है वो स्केल पर हमारी इस लाइन की वो कितनी आई है, 4 सेंटीमीटर। और 4 सेंटीमीटर के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए कि यूनिट लेंथ कितनी आ रही है, तो कितनी यूनिट लेंथ आ रही है, 4 सेंटीमीटर के अंदर हमारी जो यूनिट लेंथ आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है बेटा, 4 यूनिट लेंथ। समझ में आ गया। ये कभी भी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि 4 सेंटीमीटर के अंदर कितने यूनिट लेंथ है, तो हम क्या आंसर देंगे, 4 यूनिट लेंथ, ये हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है। अब उसके बाद हम सीखेंगे अपना क्या, कि हमारा 1/10 क्या होता है। अब 1/10 क्या होगा, देखो देखो मैंने इसी स्केल को क्या कर रखा है, मैग्नीफाई कर रखा है। ये हमारा जो स्केल है, इसी स्केल को मैंने क्या कर रखा है, मैग्नीफाई कर रखा है। अब यहाँ की मैग्निफिकेशन से हमें समझ जाएगा कि 1/10 क्या होता है। देखो कई बार क्या होती है, अगर किसी वायर की लेंथ आपको मेजर करनी है, किसी पेन की लेंथ आपको मेजर करनी है, जैसे इस पेन की लेंथ को मेजर करो, तो ये तो 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच की कितनी हो गई, यूनिट लेंथ हो गई। अब ये पेन तो जो हो रहा है मेरा, वो यूनिट लेंथ के बीच में आ ही नहीं रहा है ना, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, हम यूनिट लेंथ को तो आराम से इजिली कर सकते हैं मेजर। अब 1/10 क्या होता है, आपके जो नॉर्मल जो रेगुलर स्केल है उसमें 1 यूनिट लेंथ को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इक्वल पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। देखो आप यहाँ पर स्केल पे देख ही सकते हो, 0 से 1 में इक्वल कितने पार्टीशंस है, 10 इक्वल पार्टीशंस है। 1, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना, 10 इक्वल पार्टीशंस। और 1 यूनिट की लेंथ और इस जो एक पार्टीशन की लेंथ है, क्या है, जो एक पार्टीशन की लेंथ है, ये देखो ये हमारी कौन सा हो गया, एक पार्टीशन की लेंथ। हम देखते हैं कि 0 से लेके ये इस तक, ये जो हमारी है, ये जो डिस्टेंस जो है ना, ये हमारी क्या होती है, 1/10 होती है। ये जो हमारी डिस्टेंस कितनी है, 1/10। फिर उसके बाद ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है, 1/10। उसके बाद ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है, 1/10। उसके बाद ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है, 1/10। सेम इसी तरीके से आप करते जाओगे तो कितने 1/10 आएंगे इसमें, देखो 5 इधर से हो गए और 5 कहां से आ जाएगी, इधर से। यानी कि 1 यूनिट के अंदर हमारी 1 यूनिट के अंदर अगर हम बात करते हैं, 1 यूनिट के अंदर हमारे कितने 1/10 होते हैं,
1 यूनिट के अंदर हमारे 1/10 आते हैं 10 1/10। कितने 1/10 आएंगे? 10 1/10 हमारे आएंगे, यानी कि 1 यूनिट के अंदर कितने 1/10 आएंगे हमारे? 10। एक यूनिट के अंदर कंप्लीट कितने 1/10 आएंगे? 10। अगर आपका क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपकी 2 यूनिट के अंदर 2 सेंटीमीटर के अंदर कितने 1/10 सेंटीमीटर है, तो कितने आएंगे? देखो 2 सेंटीमीटर को कैसे लिखोगे? 1 सेंटीमीटर प्लस में 1 सेंटीमीटर, है ना। 2 सेंटीमीटर को कैसे लिखोगे? 1 सेंटीमीटर प्लस में 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने 1/10 आ गए? 10 1/10। और अगले 1 सेंटीमीटर के अंदर भी कितने 1/10 आ गए? 10 1/10। तो ये हमारा कितना हो गया? 21 1/10। यानी कि कभी क्वेश्चन अगर आपका ऐसा आ जाए कि 2 सेंटीमीटर के अंदर कितने 1/10 है बताओ, 3 सेंटीमीटर के अंदर कितने 1/10 है बताओ, तो आपको क्या लिखना है? 2 सेंटीमीटर के अंदर 20 1/10, 3 सेंटीमीटर के अंदर कितने आ जाएंगे? 30 1/10, क्योंकि एक यूनिट के अंदर कितने 1/10 होते हैं? 10। समझ में आ गया? मान लो आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए कि एक यूनिट के अंदर कितने 1/10 होते हैं बच्चों, तो आप क्या बोलोगे? हमारे 10 1/10 होते हैं। अगर 2 यूनिट के अंदर है तो क्या होगा? 20 1/10 है। अगर 3 यूनिट के अंदर होगा तो क्या होगा? 30 1/10 है। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। पहले तो एक लाइन मैं आपको बना रही हूँ, इस लाइन की आप मेजरमेंट बताओगे। देखो मान लो मैंने ये लाइन बना दी, मैंने ये क्या बना दी? ये लाइन बना दी। इस लाइन की आप मेजरमेंट सोचो, इस लाइन की मेजरमेंट कितनी आएगी? जो मैंने व्हाइट लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ करी है, इस लाइन की जो मेजरमेंट है वो कितनी आएगी? देखो 1 1/10, यहाँ पर आप देखो यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है? एंड हो रही है। तो एक 1/10, फिर सेकेंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, फिर क्या हो गया? 4 पार्ट। यानी कि ये जो 1/10 है कितने हैं? 4 है। यानी कि ये जो व्हाइट लाइन जो ड्रॉ करी है, इसकी जो डिस्टेंस आई है वो हमारी कितनी आई है? 4 1/10। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 1/10। समझ में आ गया? क्या लिखोगे? 4 1/10। क्लियर है? कभी भी आपका एडिशन का क्वेश्चन आए, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाए, तो वो क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो जाता है अगर आपको पता चले कि मेरे इस जो स्टेटमेंट के अंदर इसके कितने 1/10 है। क्लियर है? अब समझ में आ गया आप सबको कि 1/10 क्या होता है, आपका यूनिट लेंथ क्या होता है, क्योंकि इसी के बेस पर आगे के क्वेश्चन चलेंगे। अब मान लो एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दे दिया, मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि आप बताओ कि 3 सेंटीमीटर के अंदर 3 सेंटीमीटर एंड 5 1/10, 5 देखो 3 सेंटीमीटर एंड 5/10 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हो गया? देखो 3 सेंटीमीटर अलग हो गया, 5/10 सेंटीमीटर अलग हो गया। तो इसको जब हम होल नंबर में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? 3:5/10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में ये निकालना आ सकता है कि इसके कितने 1/10 है, इसके पास कितने 1/10 है। तो कैसे आप सोल्व करोगे कि इसके पास कितने 1/10 है? देखो 3 सेंटीमीटर के पास कितने 1/10 है? 1 यूनिट के पास कितने होते हैं? 10। 1 यूनिट के पास कितने हो गए? 10। 1 सेंटीमीटर में 10 हो जाएंगे तो 3 में कितने हो जाएंगे? 30। तो आप लिखोगे 30 और प्लस में 5, तो 1/10 है ही है ना। अब 1/10 लिखने का क्या तरीका है? 1/10 लिखने का तरीका है, अगर आपको न्यूमेरिकली लिखना है तो 30/10। 30/10 का मतलब क्या होता है? 31/10। ठीक है। अगर आपको उसमें वर्ड्स में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे 30/10 को? 31/10। समझ में आ गया? ये भी 31/10 है और ये भी हमारा क्या है? 31/10 है। अब देखो 3 सेंटीमीटर के अंदर 31/10 हो गए, और कितने बचे? 5/10, यानी कि 5/10। किसी भी नंबर के नीचे अगर होल नंबर के नीचे 10 आ गया ना, इसका मतलब वो उतने ही 1/10 है। इसमें 31/10 है और प्लस में 5/10 अलग से आ गए, यानी कि आपका कितने 1/10 आ गए टोटल? 35/10। 35/10 आ गए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या? 35/10। क्लियर है? यानी कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा आ जाए, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है? सबसे पहले आप उसके 1/10 निकाल लेना कि कितने 1/10 आएंगे, फिर आराम से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। चलो ठीक है, हो गया। अब हम चलते हैं अपनी स्टेटमेंट्स पर। देखो अब आपका ये एनसीईआरटी पेज नंबर 50 स्टार्ट हुआ, और पेज नंबर 50 का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर
4:1/10, 4/10, 41/10, 41:1/10। सबसे पहले तो इन नंबर्स को हम लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन नंबर्स को लिखेंगे हम। हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, हमारे पास जो नंबर हो गए वो हमारे हो गए 4:1/10। सेकेंड नंबर हमारे पास क्या हो गया 4/10। थर्ड नंबर हमारे पास क्या हो गया 41/10। और फोर्थ नंबर हमारे पास क्या हो गया 41:1/10। अब इन नंबर्स को हमें किस पे लगाना है, इन नंबर्स को हमें लगाना है किस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाना है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, सबसे पहले आप इसमें क्या निकालो कि कितने 1/10 है, टोटल कितने 1/10 है। तो टोटल 1/10 हम निकालेंगे, देखो 4:1/10, 4 यूनिट के अंदर कितने 1/10 आ जाएंगे 40, 4 यूनिट के अंदर कितने 1/10 आ गए 40, और 1/10 में कितने 1/10 है 1, तो हमारा कितना हो गया 40 + 1, इसके नीचे भी आप 10 लगा दो, इसके नीचे भी आप 10 लगा दो, यानी कि टोटल कितने हो गए 41/10, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 41 1/10। समझ में आ गया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में तो सीधा सीधा ही दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कितने 1/10 है 4 1/10, 4 1/10। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी क्वेश्चन में ऐसे आ जाए 7/10, क्या आ जाए 7/10, यानी कि नीचे नंबर ज्यादा है और ऊपर नंबर क्या है कम है, या तो उसका जो डिस्टेंस जो होता है, उसका जो डिफरेंस सॉरी जो उसकी जो लेंथ की मेजरमेंट होती है वो यूनिट लेंथ से हमेशा क्या होती है लेस देन होती है, वो हमेशा क्या होती है यूनिट लेंथ से क्या हो जाएगी लेस देन, यानी कि अगर सेंटीमीटर स्केल है तो 1 सेंटीमीटर से कम है, मीटर स्केल है तो मीटर से कम है। समझ में आया, यानी कि जो 7/10 है ये यूनिट लेंथ से क्या है कम है। क्लियर है। अब देखो 4 1/10 ये तो बहुत ही छोटा हो गया, तो 1 यूनिट लेंथ भी नहीं हुआ है ना। अब उसके बाद 41, अब ये तो डायरेक्ट ही दे रखा है, क्या दे रखा है 41/10। अब 41/10 क्या आ गया, इसमें कितने 1/10 है, नीचे अगर 10 आ गया तो इसका मतलब ये तो 1/10 ही दे रखे हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 41 1/10। फिर उसके बाद 41:1/10, तो 41 में कितने 1/10 आएंगे, हमेशा क्या करना है आपको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके 1/10 निकल जाएंगे। जैसे 3 सेंटीमीटर के अंदर कितने 1/10 निकल जाते हैं 30, ऐसे 41 के अंदर कितने निकल जाएंगे 410, और ऑलरेडी 1/10 एक सिंगल है, तो 410 + 1 यानी कि ये कितना आ गया 411 बाय, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 411 1/10, 411 1/10। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, अब आप देखो अगर हमें इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाना है तो कैसे लगाओगे। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाओगे तो सबसे पहले कौन सा नंबर लोगे, सबसे छोटे वाला नंबर लोगे। अब पहले हम लिख लेते हैं कि कौन सा हमारा सबसे छोटा है। देखो सबसे छोटा क्या है 4 1/10, सबसे छोटे नंबर पे क्या है 4 1/10 है। फिर सेकंड नंबर पे क्या है, अच्छा ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों ही किस में आएंगे, एक ही पोजीशन पर आएंगे। ये भी किस नंबर पे आएगा सेकंड नंबर पे, और ये भी हमारा किस नंबर पे आएगा सेकंड नंबर पे। और जो थर्ड जो है वो हमारा क्या है 411 1/10, यानी कि ये स्केल पे सबसे ज्यादा बड़े वाला नंबर है, तो ये हमारा किस पोजीशन पर आएगा लास्ट वाली पोजीशन पर आएगा। अब समझ में आ गया आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लगाना है। सबसे पहले आपको किस नंबर को लगना है 4/10 को, फिर आप 41/10 और 4:1/10 आपका क्या है इक्वल रहेगा। देखो लिखने का मेथड भी सीख लो, जैसे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 4/10, उसके बाद हम क्या लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आपको लगाना है तो आप ऐसे लिखोगे 4:1/10। अच्छा फिर ये तो 41/10 तो क्या है इक्वल ही है, फिर आप उसके बाद लिख दोगे 41:1/10। क्लियर है आप सबको। चलते हैं अब अपने सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं पहले, अब इसको कर देते हैं इरेज। अब सबसे पहले हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। सोनू इज मेजरिंग सम ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स। सोनू क्या कर रहा था अपने बॉडी पार्ट्स को क्या कर रहा था मेजर कर रहा था। लेंथ ऑफ सोनूज लोअर आर्म इज 2:7/10 यूनिट्स एंड दैट इज अपर आर्म इज 3:6/10 यूनिट्स। यानी कि इसकी जो लोअर आर्म है, जो ये वाला सेक्शन है, नीचे वाला सेक्शन है, ये कितना है 2:7/10 यूनिट्स, और अपर आर्म का जो सेक्शन है वो कितना है
3:6/10 यूनिट्स, बट इज द टोटल लेंथ ऑफ हिज आर्म। अब ये हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। देखो सोल्व करने के 2-3 तरीके, हम दोनों मेथड से सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सोनूस लेंथ ऑफ लोअर आर्म, लेंथ ऑफ लोअर आर्म, कि जो लोअर आर्म की लेंथ है वो कितनी है, वो है 2:7/10 यूनिट्स। और लेंथ ऑफ अपर आर्म, लेंथ ऑफ अपर आर्म वो कितनी है, 3:6/10 यूनिट। तो टोटल लेंथ आपको निकालनी है उसकी पूरी आर्म की, कितनी निकालनी है, टोटल लेंथ। अब टोटल लेंथ आप कैसे निकालोगे, दोनों को क्या करोगे, ऐड ही करोगे, और क्या करोगे। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, 2:7/10 प्लस में 3:6/10। अब देखो ऐड करने के ना 2-3 मेथड है। सबसे पहले हम सिंपल जो फर्स्ट मेथड जो उन्होंने दे रखा, सबसे पहले हम उसको ही सीखेंगे। सबसे पहले तो आप इसमें क्या ले लो, जो होल नंबर है, जो कंप्लीट एक होल नंबर है। होल नंबर समझते हो ना क्या, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, उनको एक अलग ग्रुप में डाल देंगे। जैसे कि इसमें होल नंबर क्या है, इसमें होल नंबर है हमारा 2, और इसमें होल नंबर हमारा क्या है, 3। तो हम 2 + 3 को अलग से किस में डाल देंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे। अब जो बाकी बचा जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, 7/10 + 6/10, यानी कि 7 1/10 और 6 1/10। अब देखो ऐड करने के बाद क्या आया, 2 + 3 कितना बन गया, 5, और 7 + 6 कितना बन गया, 13 1/10। ये कितना बन गया, 13 1/10। अब एक चीज याद रखना, अगर कोई भी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, अगर किसी भी फ्रैक्शन में कोई नंबर ऐसा आ जाए, देखो एक नंबर है आपके पास क्या, 8/10, और एक नंबर आपके पास क्या है, 18/10। एक नंबर आपके पास क्या है, ये अच्छे से नहीं दिख रहा, एक नंबर आपके पास क्या है, 18/10। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक तो दिख तो रहा है कि ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, लेकिन हमें एक चीज और देखनी है। देखो 8/10 में कितने 1/10 है, 8 1/10 है। 18/10 में कितने 1/10 है, 18 1/10 है। लेकिन इसको लिखने के 2 क्राइटेरिया है। जो 18/18 है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 1/10 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और लिखना भी पड़ेगा जब आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्शन करोगे। देखो इसको 10 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। इसको 10 में से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो क्या आया, 8 आया। यानी कि आप ऐसे लिख दो इसको, 10 + 8/10। क्या लिख दिया हमने, 10 + 8, 18 में से 10 माइनस करा, क्या लिख दिया, 8 आ गया। यानी कि 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 8। यानी कि क्या हो गया, ये नंबर टूट कर किसमें कन्वर्ट हो गया, 10/10 + 8/10। अब देखो 10/10 क्या बनाएगा, 10/10 होल 1 यूनिट बना देगा। 10/10 क्या बनाएगा, होल 1 यूनिट बना देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10/10 क्या हो गया, 1 यूनिट लेंथ तो कंप्लीट हो गई। एंड 8 1/10, एंड 8 1/10। अब यही चीज आप, अब यही क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 + 13/10 है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में 5 तो देखो कंप्लीट है। अब 13 के लिए हम क्या कर देंगे, 10/10 प्लस में 3/10, 10/10 प्लस में 3/10। क्या करेंगे हम, इसको 13 को हम ब्रेक कर देंगे 10 + 3, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, 10/10 + 3/10। अब जो ये 10/10 था, ये जो 10/10 था, ये क्या बन गया, 1 यूनिट बन गया। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, 5 + 1 प्लस में 3 1/10। यानी कि हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है, 6 यूनिट कंप्लीट। 6 यूनिट क्या आ गई, कंप्लीट आ गई। एंड 1/10 यूनिट, यानी कि 6 यूनिट कंप्लीट, यानी कि 6 यूनिट्स एंड 3 1/10 एंड 3 पार्ट्स ऑफ 1/10। समझ में आ गया आपको कि हमने ऐड कैसे करा इस क्वेश्चन को। देखो ये था फर्स्ट मेथड, सिंपल दोबारा देख लो कि 2:7/10 + 3:6/10। पहले होल नंबर्स को ऐड कर दिया 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। अब जब हम डेसिमल नंबर को ऐड कर रहे हैं, 1/10 को ऐड कर रहे हैं, तो टोटल जो एडिशन आया वो कितना आ गया, 13 1/10। अब 13 1/10 है क्योंकि 10 से ज्यादा नंबर है ऊपर। अब जब ऊपर 10 से ज्यादा नंबर है तो उसको 10 में डिवाइड करो। ये इसमें से इसको माइनस करो, कितना हो गया, माइनस भी करके देख सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो। 13 को हमने 10 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 10 1 जा 10, ये कितना आ गया 3। यानी कि ये बन जाएगा 1 यूनिट लेंथ और 3
1/10 बन जाएगा। समझ में आ गया? तो 13 को क्या कर दिया हमने 10 + 3, तो 1 यूनिट लेंथ और 3 1/10। अब 5 + 1 कितना आ गया 6, और 6 एंड 3 1/10, यानी कि आपकी जो टोटल जो उसकी सोनू की जो टोटल जो लेंथ थी आम की वो कितनी थी 6 सेंटीमीटर एंड 3 1/10। क्लियर है? अब इसको हम सीखेंगे किस मेथड से, सेकंड मेथड से और सीखते हैं। इतना समझ में आ गया? चलो देखो अब इसका सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड क्या है इसका 2:7/10 यूनिट्स प्लस में 3:6/10 यूनिट्स। अब हमें इसे क्या करना है ऐड करना है, बट किसी अनदर मेथड से हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब अनदर मेथड से हम कैसे ऐड करेंगे, पहले इसके भी टोटल 1/10 निकाल लो, इसके भी क्या निकाल लो टोटल 1/10 निकाल लो। अब 2 सेंटीमीटर के अंदर कितने 1/10 होते हैं भैया, हमारे 2 सेंटीमीटर के अंदर कितने 1/10 होंगे, 1 यूनिट के अंदर कितने होते हैं, 1 यूनिट के अंदर कितने हो गए 10, तो 2 के अंदर कितने हो जाएंगे 20। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 20/10 प्लस 7/10, और ऐसे ही 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 यूनिट में कितने 1/10 होते हैं 30, तो ये हो जाएगा 30/10 प्लस 6/10। सबको क्या कर दो ऐड कर दो, जितनी भी 1/10 है सबको क्या कर दो ऐड कर दो। ये हो गया 20 + 7 27, 27 + 30 57, 57 + 6 63, तो ये हमारा कितना आ गया 63 1/10। ये हमारा कितना आ गया 63 1/10। अब 63 1/10 को आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि देखो ऊपर नंबर क्या है बड़ा है, नीचे नंबर क्या है छोटा है, तो पहले इसमें से आप होल यूनिट निकालो कि होल नंबर जो है इस मेजरमेंट के अंदर वो कितना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, आप एक काम करो, आप 63 को क्या करो 10 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। जब भी ये सिचुएशन आ जाए तो नीचे जो नंबर है उससे क्या कर दो डिवाइड कर दो। 10 6 जा 60, 10 6 जा 60। देखो जो आपका डिवाइड करके जो क्वेश्चन जो आया है ना, जो आपका क्या आया है क्वेश्चन जो आया है वो इसके अंदर होल यूनिट्स है, यानी स्केल पे जब आप मेजर करोगे तो ये कितना आ जाएगा ये 6 यूनिट कंप्लीट, और नीचे जो रिमाइंडर आया है वो क्या है 3 पार्ट्स ऑफ 1/10, यानी कि 6 एंड 3 पार्ट्स ऑफ 1/10 यूनिट। ये आपकी पूरी आम की क्या आ गई मेजरमेंट आ गई। देखो आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन कर लो, चाहे प्रीवियस मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से कर लो, इजी दोनों रहेंगे लेकिन आने भी दोनों चाहिए, है ना। चले चले अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अब हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ हनी बी आर गिवन। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ अ हनी बी आर गिवन, फाइंड इट्स टोटल लेंथ। आपको हेड की लेंथ दे रखी है, आपको थोरेक्स की लेंथ दे रखी है, आपको एब्डोमेन की लेंथ दे रखी है, तो टोटल लेंथ आपको निकालनी है। तो टोटल लेंथ के लिए हम क्या करेंगे ऐड ही करेंगे, करते हैं चलो ऐड। टोटल लेंथ ऑफ हनी बी, किसकी लेंथ निकालनी है हमें हनी बी की। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे हेड की लेंथ, हेड लेंथ प्लस में थोरिक्स लेंथ प्लस में एब्डोमेन, ये हो जाएगा हमारा 2:3/10 यूनिट प्लस 5:4/10 यूनिट प्लस 7:5/10 यूनिट। अच्छा इस क्वेश्चन को भी हम दोनों मेथड से करेंगे, जिससे आपको दोनों मेथड अच्छे से क्या आ जाए समझ में आ जाए। ठीक है, फिर एक आध क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व करके देखना। अब देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड के अंदर क्या होता है जितने भी होल नंबर्स होते हैं, यहाँ पर होल नंबर्स क्या है 2 3 7, ठीक है, हम इसको अलग से ब्रैकेट में रख लेंगे 2 + 3 सॉरी 2 + 5 + 7 और 1/10 को अलग रख लेंगे 3/10 प्लस 4/10 प्लस में 5/10। अब देखो 2 + 5 + 7 कितना हो गया 14, और हमने जब 1/10 को ऐड करा तो क्या आ जाएगा 3 + 4 7 7 + 5 12, यानी कि 12 1/10 यूनिट्स। अब देखो फिर से वही आ रहा है कि जो 12 नंबर है वो 10 से क्या है ज्यादा है। फिर से आप क्या कर लो इसको, आप इसको 10 से क्या करके देख लो डिवाइड करके देख लो। देखो हमने 12 को 10 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, 10 1 जा 10, ये हमारा रिमाइंडर कितना, ये हमारा क्वोशिएंट आ गया और ये हमारा क्या आ गया रिमाइंडर आ गया।
क्वेश्चन क्या हो गया, यूनिट बन जाता है। तो हमारा क्या आया ये 14 प्लस में 1 यूनिट लेंथ, है ना, 1 यूनिट लेंथ, और रिमाइंडर हमारा क्या है 2, यानी कि 2 1/10, 2 क्या आ गया 1/10। तो ये हमारा बन गया 14 प्लस 1 15 एंड 2 पार्ट्स ऑफ 1/10 यूनिट। समझ में आ गया, क्लियर है। या आप इसको ऐसे भी करके देख सकते हो कि 12 को हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 2 बाय 10। देखो 10 बाय 10 क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ये बना हुआ है 1, और 2 बाय 10 ये इधर आ गया। तो टोटल जो आंसर जो आया है, जो हनी बी की जो टोटल लेंथ आई है वो कितनी आई है 15:2/10 यूनिट्स। 15:2, ये मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी यहाँ पर, था हमारा 2/10 और ये हमारा था 15 एंड 2 1/10, 15 एंड 2 1/10। क्लियर है, समझ में आ गया। अब उसका सेकंड मेथड हम देखते हैं कि सेकंड मेथड को कैसे करेंगे। अब देखो सेकंड मेथड को देखो पहले कि सेकंड मेथड हमें कैसे करना है। अब ये था हमारा फर्स्ट मेथड, अब हम ट्राई करेंगे अपना सेकंड मेथड। सेकंड मेथड के हमें क्या करना है, सेकंड मेथड के अंदर हमें उसके कितने निकालने हैं, हमें उसके 1/10 निकालने हैं। कितने हम उसके सारे मतलब एक जो नंबर दे रखा है ना, जैसे 2:3/10 दे रखा है, तो इसमें टोटल कितने 1/10 है पहले हम ये निकाल लेंगे। देखो 2 यूनिट के अंदर कितने आ गए 20 और 3 1/10 तो पहले से ही है, तो यानी कि कितनी आ गई है 20 प्लस 3 1/10। ऐसे ही इसमें 5 में 50 हो जाएंगे और प्लस में 4 1/10, 7 में 70 हो जाएंगे और 5 तो 5 है ही है 75 1/10। अब ये सोल्व करके कितना आ गया 23/10 प्लस 54/10 प्लस 75/10। अब सारे नंबर्स को सारे 1/10 जो है आप इनको क्या कर लो ऐड कर लो। देखो 3 और 4 7, 7 और 5 12, 5 और 7 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15, यानी कि ये कितना आ गया 152/10। अब क्योंकि 152 तो 10 से काफी बड़ा है, इसके अंदर तो होल नंबर्स भी है ना, तो होल नंबर्स भी है, तो होल नंबर्स को निकालने का क्या मेथड है, वापस से वही आपको क्या करना है, सेम क्या करना है डिवाइड करना है। डिवाइड करो 10 1 जा 10, 10 5 जा 50, रिमाइंडर कितना आ गया 2, यानी कि 15 तो होल यूनिट है, यानी कि 15 यूनिट्स 15 कंप्लीट है। और क्या है 2 क्या है आपके पास 1/10 है, यानी कि 15:2/10 यूनिट्स। या वर्ड्स में आपको लिखना है तो 15 एंड 2 1/10, 15 एंड 2 1/10, ये आपका क्या है आंसर है। समझ में आ गया। अब उसके बाद अब हम चलते हैं किस क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, अगर आपको करके देखना है तो प्लीज करके देखना और इस तरह के और भी एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर सॉरी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, लेंथ ऑफ शैलजा हैंड इज 12:4/10, यानी कि शैलजा के जो हाथ की जो लंबाई है पूरी, यहाँ ये जो मिडल फिंगर है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मिडल फिंगर से यहाँ तक उसकी जो हाथ की लंबाई है वो कितनी है 12:4/10। और जो आपकी सिर्फ ये पाम, जो पाम होता है ना, जो सिर्फ ये वाला पाम होता है, इस पाम की जो लेंथ है वो कितनी है 6:7/10। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिडल फिंगर की लेंथ निकालो। तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया भाई, एक बड़ी लेंथ है और एक पाम की लेंथ है, तो मिडिल फिंगर की लेंथ तो क्या होगी माइनस होगी ना। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले फ्रेम करते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरह। द लेंथ ऑफ शैलजा हैंड, तो पहले आप क्या लिखोगे, सेम लाइन लिख दोगे, द लेंथ ऑफ शैलजा हैंड कितने यूनिट है वो आपकी है, ये 12:4/10 यूनिट। कितनी यूनिट है 12:4/10 यूनिट। देखो यूनिट लिखना जरूरी है,
तो यूनिट भी इसके आगे लिखो, 12:4/10 यूनिट्स। और हर पाम यानी कि उसकी ये जो लेंथ है वो कितनी है, हर पाम लेंथ, हर पाम लेंथ कितनी है 6:7/10 यूनिट्स। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है अब उसकी मिडल फिंगर की लेंथ। किसकी निकालनी है, लेंथ ऑफ मिडल फिंगर। लेंथ ऑफ मिडल फिंगर आप कैसे निकालोगे, पूरे हाथ की लंबाई से आप उसके पाम की जो लेंथ है उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। देखो आपको क्या लिखना है, 12:4/10, इसमें से हमें क्या माइनस करना है, 6:7/10। अब जैसे हमने एडिशन के 2 मेथड करे थे, ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन के भी क्या करेंगे, 2 मेथड करेंगे। ठीक है, दोनों मेथड से सीखेंगे। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट मेथड सीखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड में क्या होता है, फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, होल नंबर को लेते हैं। देखो उसमें प्लस का साइन था तो हमने क्या करा था, प्लस करा था। इसमें क्या है, माइनस है, इसमें क्या है, माइनस है, तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखो ये हमने कर दिया 12 - 6, ये हमने क्या कर दिया 12 - 6, और प्लस में 4/10 - 7/10, प्लस में 4/10, क्योंकि देखो जैसे ये होल नंबर माइनस हुए ना, ऐसे ये वाले नंबर भी क्या होंगे, माइनस ही होंगे। समझ में आ गया। अब ये हमारा कितना आ गया, 12 में से 6 गया 6, प्लस में 4/10 - 7/10। अब 4/10 में से हम 7/10 को माइनस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो 4 1/10 तो छोटा है स्केल पर, और 7 1/10 स्केल पे कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा, तो कैसे माइनस करेंगे। तो उसको माइनस करने का एक मेथड अच्छा सा है, आप ये जो 6 यूनिट जो आपका आंसर आया है ना, इसको आप ब्रेक कर दो, इसको आप क्या कर दो, ब्रेक कर दो। इसको ब्रेक हम कर देंगे 5 + 1 में, इसको हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे 5 + 1 में। अब देखो 1 यूनिट को हम क्या लिख सकते हैं, 10/10 लिख सकते हैं। 1 यूनिट को हम क्या लिख सकते हैं, 10/10 आराम से लिख सकते हैं। तो ये हमारी जो 1 आ गया, इसको हमने क्या लिख दिया, 10/10 प्लस 4/10 माइनस 7/10, माइनस क्या हो गया 7/10। अब ये क्या बन गया, यहाँ पर देखो ये हो गया हमारे पास 5 + 10/10 प्लस 4/10 माइनस 7/10। अब 10 + 4 को आप क्या लिख सकते हो, 14 लिख सकते हो। 14/10 माइनस 7/10 यानी कि 14 1/10। अब 14 1/10 में से तो 7 1/10 को आराम से माइनस कर सकते हैं। अब ये हमारा क्या बन गया, 5 and 7/1/10 यूनिट्स। समझ में आ गया, यानी कि 5 and 7/1/10 यूनिट्स। क्लियर है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने कौन से मेथड पर, सेकंड मेथड पर। अब सेकंड मेथड के अंदर आप बताओ कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है उन यूनिट्स को टोटल 1/10 में कंप्लीट, यानी कि उसको सारे को किस में चेंज कर दो, 1/10 में ही कर दो, होल को रखो ही मत, होल नंबर ही मत रखो, क्या कर दो सारे को 1/10 में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। अब 1/10 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो 12:4/10 है, यानी कि 12 and 4/10 यूनिट्स है, तो इसको हम 1/10 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 12 यूनिट के अंदर कितने 1/10 आ जाएंगे, 120 आ जाएंगे। ये आपका सेकंड मेथड है। ये कौन सा मेथड है, आपका सेकंड मेथड है। अब सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट 1/10 में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ये कितना हो गया 120 1/10 4 1/10 तो है ही है ना। माइनस में इधर से इसको ब्रैकेट में रख लो, क्योंकि माइनस का है ना, तो 6 में कितने आ जाएंगे 60 1/10, और 7 में तो 7/10 तो है ही है। अब 120 + 4 कितना हो गया 124 1/10 माइनस 67 1/10। अब इसमें से तो आप आराम से इसको क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, कर दो माइनस, माइनस करके क्या आ जाएगा आपका 57 1/10, 57 1/10। अब 57 1/10 है, नीचे 10 है, ऊपर क्या नंबर है, बड़ा नंबर है, तो होल नंबर निकाल लो। कि होल नंबर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 57 को हम 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 10 5 50, ये हमारे पास क्या आ गया 7, यानी कि 5 होल नंबर है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं 5 कंप्लीट एंड
7 पार्ट्स ऑफ 1/10 यूनिट्स, यानी कि हमारी जो मिडल फिंगर की जो लेंथ आई है, चाहे हमने पिछले मेथड से कर लिया चाहे हमने इस मेथड से कर लिया, दोनों मेथड से आपका जो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। अब क्लियर है बिल्कुल क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आप सेल्फ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। समझ में आ गया? चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अब हमारे नेक्स्ट पेज पर क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है ना, ऊपर वाला तो हमने कर दिया, या पीछे कुछ रह गया, एक मिनट, नहीं हम कर चुके हैं इसको पूरा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट पेज पे क्या है, ट्राई कंप्यूटिंग द डिफरेंस बाय कन्वर्टिंग बोथ लेंथ टू 10। तो हमने दोनों मेथड कर लिए, जो होल नंबर को ऐड करके और 1/10 को अलग से माइनस करा जाता है या ऐड करा जाता है वो भी हमने कर लिया, और तो पूरे क्वेश्चन को हमने 1/10 में कन्वर्ट करके भी सेकंड मेथड से उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया बच्चों, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, डन हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a celestial pearl danier length is 2:4 by 10 centimeter. By converting both length to tens, gobi is at okay sorry ये गलत पढ़ लिया, a celestial pearl danier length is 2:4 by 10 centimeter and the length of a Philippine gobi is 9 by 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर लेंथ, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस जो है वो कितना आएगा। आपको दो फिश दे रखी है, दोनों फिश के बीच में लेंथ का डिफरेंस कितना आएगा। तो सेम वही मेथड है, सेम वही मेथड से आप निकाल सकते हो। सबसे पहले आप लिख दो फर्स्ट फिश की लेंथ कितनी है, उसके बाद आप लिख दो सेकेंड फिश की लेंथ कितनी है ना। अब नाम आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, ठीक है, कि हमें किसको, पहले आप क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ सेलेस्टियल पर्ल डैनियल्स लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ सेलेस्टियल पर्ल डैनियल, चलो लिख ही देते हैं, लेंथ ऑफ सेलेस्टियल पर्ल डैनियल, फिश का नाम है ये, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 2:4 by 10 सेंटीमीटर, और आपकी जो फिलिपाइन गोभी है उसकी लेंथ कितनी है 9 by 10 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि इनके बीच का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। अगर कोई पैटर्न नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा कि इससे सॉल्व करो उससे सॉल्व कर लो, तो डायरेक्ट किससे सॉल्व कर लेना 1/10 से, क्योंकि वहां से डिफरेंस निकालना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। वो कौन सा मेथड है, सेकेंड मेथड है। तो आप डिफरेंस कैसे निकालोगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, 2:4 by 10 सेंटीमीटर माइनस 9 by 10 सेंटीमीटर। 2:4 by 10 सेंटीमीटर में टोटल कितने 1/10 है, 2:4 by 10 में कितने आ जाएंगे 20, और 4 तो पहले से ही है 24 1/10, और माइनस 9 by 10, यानी कि कितना हो गया 24 1/10 माइनस 9 1/10, यानी कि ये हमारा कितना हो गया 15 1/10, कितना हो गया 15 1/10, यानी कि इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 15 को, फिर हमें देखो 15 नंबर 10 से बड़ा है, फिर से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 15 को हमने 10 से करा डिवाइड, 10 1 जा 10, रिमाइंडर कितना आ गया 5, यानी कि 1 तो होल यूनिट आ गई। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 and 5 by 10 सेंटीमीटर, यानी कि 1 and 5 पार्ट्स ऑफ 1 by 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, ये आपका इन दोनों फिश की जो लेंथ है उसके बीच का डिफरेंस आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ बिग आर दिस फिश कंपेयर टू योर फिंगर। अब आपको क्या करना है कि आपकी फिंगर की लेंथ जो हमने पीछे निकाली थी ना, फिंगर की लेंथ, उस फिंगर की लेंथ में और इसके बीच में भी डिफरेंस निकालना है। क्या करना है कि हाउ बिग आर दिस फिश कंपेयर टू योर फिंगर, यानी कि दोनों फिश की लेंथ को अब किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम फिंगर की लेंथ से कंपेयर कर रहे हैं। अब देखो फिंगर की लेंथ हमारी कितनी आई थी, फिंगर की लेंथ हमारी कितनी आई थी 5:7 by 10, यानी कि अब ये अलग क्वेश्चन तैयार हो गया। फिंगर की लेंथ कितनी आई थी भाई, पहले इसे इरेज कर दूं, अब हमारी जो फिंगर की लेंथ आई थी वो हमारी कितनी आई थी
5:7/10 सेंटीमीटर। और आपको किसकी लेंथ दे रखी है? फर्स्ट जो फिश है सेलेस्टियल पर्ल डैनियो, उसकी लेंथ दे रखी है। कंपेयर करना है, कंपेयर करने का मतलब क्या? ऑब्वियसली बात, अच्छा कंपेयर ही करना है सिर्फ, हाउ बिग नहीं, सॉरी, डिफरेंस निकालना है। अगर कंपेयर करना है तो कौन बड़ी है? फिंगर बड़ी है, यानी कि देखो ये दोनों फिश हमारी फिंगर से भी क्या है? छोटी है। अब कितनी छोटी है वो हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फिंगर की लेंथ में से, फिंगर की लेंथ जो हमारी है 5:7/10, उसमें से हम 2:4/10, सबसे पहले हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? फर्स्ट फिश से। किससे कंपेयर कर रहे हैं? फर्स्ट फिश से हम कंपेयर कर रहे हैं, और हम देखेंगे कि कितनी छोटी है ना, वो जो फिश है वो हमारी फिंगर से कितनी छोटी है। तो इसको वही सेम मेथड से कर दो। देखो 5 के अंदर कितने यूनिट लेंथ हो गए? 50, 50 + 7 57, तो 57/10। और 2 के अंदर कितने हो गए? 21/10, तो 24, तो टोटल कितने हो गए? 24/10। ये हमारा कितना आ गया? 33/10। अब 33/10 है तो इसको होल यूनिट में बना दो, क्योंकि 33 नंबर क्या है? ऊपर क्या है? बड़ा है, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो यूनिट लेंथ से कहीं ज्यादा है। अब यूनिट लेंथ से ज्यादा है तो हम कैसे निकालेंगे कि कितने यूनिट्स है उसके अंदर टोटल? 33 को फिर से वही सेम प्रोसेस, 10 से हमें डिवाइड करना है। हमने डिवाइड करके आंसर लिख दिया कितना? 3। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? देखो 3 जो क्वेश्चन है वो हम ऊपर लिखेंगे, यानी कि 3 यूनिट कंप्लीट हो गए एंड 3 पार्ट्स ऑफ 110 सेंटीमीटर। यानी कि जो फिश है वो हमारी फिंगर की लेंथ से कितनी छोटी है? 3:3/10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अब चले अपने सेकंड पार्ट पर। अब सेकंड पार्ट अगर मैं आप पर छोड़ दूं तो प्लीज आप ट्राई करो। अब आप खुद से ट्राई करो कि जो हमारी जो दूसरी फिश है, जो गोबी फिश है, और हमारी फिंगर जो है, ठीक है, उसके बीच का जो डिफरेंस है, देखो खुद भी तो ट्राई करना पड़ेगा ना। तो हमारी जो फिंगर की लेंथ है और जो गोबी की जो लेंथ है, जो दूसरी फिश, जो छोटी सी फिश है, जो फिलिपाइन गोबी है, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है? क्लियर हो गया? चलो अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन प्लीज ट्राई करना, और नहीं आए तो मुझे कमेंट भी कर देना। अगर नहीं आएगा तो मैं वापस से आपका सोल्व करवा दूंगी, ठीक है? चलो अब अगला क्वेश्चन क्या है? ऑब्जर्व द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, आइडेंटिफाई द चेंज आफ्टर ईच टर्म एंड एक्सटेंड द पैटर्न। जैसे पैटर्न दे रखे होते हैं ना, पैटर्न कैसे दे रखे होते हैं? जैसे 2 का टेबल दे दिया, 2 4 6 8, आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो आप क्या करते हो? पहले पीछे वाले नंबर को ऑब्जर्व करते हो। भैया 2 है, 2 का गेन आ रहा है, फिर आगे फिर 2 प्लस हो रहा है, आगे फिर 2 प्लस हो रहा है, तो हमें क्या करना होता है? 8 में हमने 2 प्लस कर दिया तो कितना आ गया? 10। 10 में हमने 2 प्लस कर दिया तो कितना आ गया? 12। 12 में हमने 2 प्लस कर दिया तो कितना आ गया? 14। इस तरीके से हम पैटर्न को आगे क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। पर शर्त क्या है कि हमें सीक्वेंस का क्या पता होना चाहिए? पैटर्न पता होना चाहिए। अब इसी तरह इन क्वेश्चंस में भी हमें क्या पता होना चाहिए? पैटर्न पता होना चाहिए। अब कैसे करेंगे? अब देखो, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 4, देखो 4 सेंटीमीटर कंप्लीट है। अगर आप स्केल पे देखोगे 4 सेंटीमीटर कंप्लीट है, फिर 4:3/10 है, यानी कि कितने 1/10 बढ़ा दिए? 3 1/10 बढ़ा दिए। उसके बाद 6 1/10 है, यानी कि इसमें कितने 1/10 बढ़ा दिए? 3 1/10 बढ़ा दिए। तो अगले नंबर में हम कितने बढ़ाएंगे? नेक्स्ट नंबर अगर हमें निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? 4 एंड 9 1/10, क्योंकि देखो 6 में हमें क्या ऐड करोगे? 3 तो ऐड करोगे ना। 6 में कितने 1/10? हर बार कितने का डिफरेंस आ रहा है? हर बार कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 1/10 का। तो हम इस वाले नंबर में भी कितना बढ़ाएंगे? 3 1/10 हमने क्या कर दिए? इंक्रीज कर दिए। अब अगले वाले में हम क्या करेंगे? फिर से 3 1/10 इंक्रीज करेंगे। अब देखो 9 में जब हम 3 1/10 इंक्रीज करेंगे तो 9 + 3 तो कितना हो गया? 12 आ गया। 9 + 3 तो कितना आ गया? 12 आ गया। अब क्या होता है क्वेश्चन में हमारे कि कभी भी ये फ्रैक्शनल नंबर को, ये जो नीचे का जो नंबर है, जो डिनोमिनेटर जो है, वो कभी भी न्यूमरेटर से क्या नहीं होना चाहिए? न्यूमरेटर से क्या नहीं होना चाहिए? वो हमारा छोटा नहीं होना चाहिए। ऊपर हमारा नंबर छोटा आना चाहिए, नीचे हमारा नंबर क्या आना चाहिए? बड़ा आना चाहिए। अब 12 तो क्या है? अभी से आप रफ वर्क में करके देखोगे। अब 12 तो क्या है? बड़ा है, और 10 क्या है? छोटा है। अब मैंने आपको सिखाया था ना कि इसमें होल यूनिट आप निकाल लो। 12/10 में, 12/10 में होल यूनिट कितनी आएगी? मैं बार बार आपको डिवाइड करके दिखा रही हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब 10 1 जा 10, ये आपका कितना हो गया? 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट कंप्लीट हो गया। एंड 1 एंड 2/110, 1 एंड 2 1/10, यानी कि देखो 4:12/10 में को आप क्या लिख सकते हो कि 4 + 1 + 2 1/10, यानी कि हमारा ये क्या बन गया? 5
2 1/10, यानी कि हमारा जो ये जो नेक्स्ट नंबर है वो हमारा क्या आ गया, इसको इरेज करके अब आप क्या लिखोगे, ये हमारा रफ वर्क है और इधर हम फाइनल अपना काम लिखेंगे। ये हमारा कितना आ गया, 5 यूनिट कंप्लीट और हमारा क्या हो गया 2 1/10। अब इसके बाद फिर कितने 1/10 ऐड करोगे, 3 1/10 ऐड करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 2 1/10 प्लस 3 1/10 कितना आ गया 5 1/10। फिर इसके बाद आप फिर से 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 होल यूनिट एंड 5 प्लस 3 8 1/10। समझ में आ गया आपको। अब चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमने क्या कर रखा है, 8:2/10, 8:7/10, 9:2/10। अब डिफरेंस देखो, देखो 2/10 और 7/10 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का आ रहा है डिफरेंस, 5 1/10 का डिफरेंस आ रहा है। फिर अगली बार भी हमने क्या कर रखा है 7 + 5 12 का रखा है। देखो 8:7/10 में जब आप 5 1/10 ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 प्लस में 12 1/10। अब 12 1/10 है तो क्या लिखोगे इसको, क्योंकि ये ऊपर बड़ा नंबर है ना, तो इसको आप लिख दोगे 8 + 10/10 यानी कि 1 प्लस में 2/10। तो इसी करके हमारा क्या आ गया ये आंसर 9:2/10 यानी कि 9 एंड 2 1/10। अब अगला पैटर्न लिखते हैं, क्या ऐड करना है आपको, कितने 1/10 ऐड करने हैं 5 1/10 ऐड करने हैं। अब जब आप 5 1/10 ऐड करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 एंड 7 1/10, 9 एंड 7 1/10। अब देखो 7 1/10 में फिर से आपको 5 1/10 ऐड करना है, क्या ऐड करना है, क्या ऐड करोगे 7 1/10 में फिर से आप क्या करोगे, देखो यहीं से देख लो, हमें यही प्रोसेस करना है ना, हमें फिर से क्या करना है 9 तो हमारे पास है ही है और 9 7 1/10 में हमें फिर से क्या करना है 5 1/10 ऐड करना है। अब फिर से क्या आ जाएगा वही 12/10 और 9 + 12/10 क्या आ जाएगा, देखो 12 में कितने होल नंबर है, कितनी यूनिट लेंथ है 1 यूनिट लेंथ है, तो 9 प्लस में 1 प्लस 2 1/10। तो आपका आंसर कितना आ गया ये 10:2/10 यानी कि 10 यूनिट कंप्लीट एंड 2 1/10 पार्ट। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 10 एंड 7 1/10। फिर से वही सेम प्रोसेस है कि 7 में 5/10 ऐड कर दोगे, 1 यूनिट एक्सटेंड हो रही है, 1 यूनिट क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो 10 नंबर था, अगली बार क्या आ जाएगा आपका 11 नंबर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 11 2 1/10। चाहो तो करके भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पर 9 नहीं रहेगा, अब यहाँ पर क्या रहेगा हमारा 10 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा बेटा 10 रहेगा। तो 10 + 1, देखो 12 1/10 किस में डिवाइड हो गया 1 + 2/10 में, है ना। कैसे डिवाइड हुआ, हमने 12 को 10 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, 10 1 जा 10, यानी कि जो क्वेश्चन जो आता है वो हमारा होल यूनिट नंबर आ जाता है। तो ये हमारा क्या आ गया 10 + 1 + 2/10 यानी कि 11:2/10 हमारा नेक्स्ट आंसर आ गया। समझ में आ गया अच्छे से। अब तो आप एक आध क्वेश्चन ट्राई भी कर सकते हो। चलो पहले हम नेक्स्ट खुद से करके देखो, मैं करवाती हूँ, फिर आप उसके बाद नेक्स्ट आप खुद ट्राई करना। देखो सी ऑप्शन में क्या है, अब सी ऑप्शन में क्या है हमारे पास, अब सी ऑप्शन में कितने 1/10 ऐड कर रखे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कितने 1/10 ऐड करके, नहीं समझ में आ रहा ना, तो इसको पहले क्या करो, ऐसे पैटर्न को समझने से पहले 7:6/10 है, 7:6/10 है और 8:7/110 है। कितने 1/10 ऐड कर रखे, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, क्योंकि देखो ये 6/10 है, ये 7/10 है, पर नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो क्या कर लो आप इसको कंप्लीट 1/10 में कन्वर्ट कर लो। 7 6 में कितने आ जाएंगे 7 एंड 6/10 में 76 1/10 और 8:7/10 में कितने आ जाएंगे 87 1/10, कितने आ जाएंगे 87 1/10। अब आप देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है 11 11 का डिफरेंस आ रहा है ना, यानी कि हर बार आपको क्या ऐड करना है 11 ऐड करना है। तो अब मैं पहले यही लिख देती हूँ 87 के बाद वाली सीरीज, कितने नंबर हमें लिखने हैं, हमें लिखने हैं 1 2 3 4, हमें 4 नंबर्स लिखने हैं। पहले आप ऐड करके लिखो प्लस 11, क्योंकि 11 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो आप 87 में 11 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 98 1/10, फिर 98 में फिर से 11 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 109 1/10, फिर 109 में फिर से 11 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 120 1/10, फिर आप 120 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 131 1/10। ये पहले आप रफ में कर लेना, फिर जब आप पैटर्न इधर फिल करोगे तो क्योंकि ये देखो
ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है और ये एक कैसी फ्रैक्शन हो गई, ये एक प्रॉपर या इम्प्रॉपर, ये फिलहाल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपकी चल रही है ना। तो आप इसको किस में लिखोगे, आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो 98 को आपको फिर से वही सेम प्रोसेस जो हम हर बार करते चले आ रहे हैं। 98 को आप किससे डिवाइड करोगे, 10 से, 10 9 जा 90, तो 9 तो होल यूनिट हो गई, 9 हमारी क्या हो गई, होल यूनिट हो गई, और जो रिमाइंडर जो हमारे पास बचेगा वो कितना बचेगा, 8, तो ये क्या हो गया 8 1 10। ऐसे ही सेम 109 को 10 से जब आप डिवाइड करोगे, 109 को जब हम 10 से हम डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 10 10 जा 100, तो ये हमारा आ गया 10, और साथ में जो रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या बचाएगा, 9 1 10। क्लियर है। ऐसे ही सेम आगे, अब ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें तो सिर्फ कितना आंसर आएगा, 12 आएगा। जो 131 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो जब अभी इसको हम करके देख लेते हैं ना, एक क्वेश्चन को करके देख लेते हैं, एक क्वेश्चन को करके देखेंगे, 131 को हम 10 से डिवाइड करके देखेंगे, आपको समझ भी आ जाएगा अच्छे से कि 10 1 जा 10, 31, 10 3 जा 30, ये आपका कितना आ गया, 1 आ गया, तो यानी कि 13 तो कंप्लीट है, और 1 पार्ट ऑफ 1/10, 1 पार्ट ऑफ 1/10। क्लियर है। अब उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 5:7/10, 5:3/10। अब देखो इसमें प्लस नहीं हो रहा, इसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, माइनस, यानी कि पिछले 3 क्वेश्चंस में हमने क्या करा था, ऐड करा था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट डी, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस करने के लिए भी देखो सबसे बड़ा जो इजी मेथड जो रहता है ना, आप उसको 1/10 में ही कंप्लीट कर दो, किसमें कन्वर्ट कर दो, सॉरी 1/10 में ही क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। अब 1/10 में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, देखो हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ये वाला पार्ट। अब हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं 5:7/10 और 5:3/10। सबसे पहले आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, 1/10 में कन्वर्ट करोगे। थोड़ा सा रफ वर्क तो करना पड़ेगा ना। 5:7 1/10 में कितना आ गया, 57 1/10। समझ में आया ना कैसे, 5 में 50 हो गए और 7 1/10 तो है ही है, तो टोटल कितने हो गए 57। इसमें कितने हो गए 53 1/10। अब देखो जो नेक्स्ट नंबर जो निकालेंगे, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, तो 53 में से आप अगला नंबर क्या कर दो, 4 माइनस कर दो। 53 में से जब आप 4 माइनस करोगे तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर हमारा आ जाएगा 49 1/10। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा, आपको फिर इसमें से 4 माइनस करना है, तो कितना आ गया 45 1/10। फिर उसके बाद आप माइनस करोगे तो कितना नंबर आएगा 41 1/10। कितने फिल करने हैं, 4 फिल करने हैं। फिर उसके बाद 4 फिर से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 37 1/10। अब फिर से किसमें कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, 49/10 है, डिवाइड करोगे तो 4 तो क्या आ जाएगा, क्वोशिएंट आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 4 क्वोशिएंट एंड 9 पार्ट्स ऑफ 1/10। फिर अगले में 4 पार्ट्स कंप्लीट है, यानी कि 4 यूनिट्स कंप्लीट है एंड 5 पार्ट्स ऑफ 1/10। फिर इसके बाद 4 पार्ट्स कंप्लीट है और 1 पार्ट ऑफ 1/10। फिर इसमें 3 पार्ट्स कंप्लीट है और कितने आ गए 7 पार्ट्स ऑफ 1/10। समझ में आया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख लो, इसमें भी ऐसे ही करना, सेम सेम हमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस में ना लगभग आपको क्या करना है कि पूरे के पूरे नंबर को किसमें कन्वर्ट कर दो, 1/10 में कन्वर्ट कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं 1/10 में कन्वर्ट वाले। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 13:5/10। फिर क्या नंबर है 13 और फिर क्या नंबर है 12:5/10। अब देखो 13:5/10 को जब हम 1/10 में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 13 में कितने हो गए 10, सॉरी 130 प्लस 5 कितना हो गया 135, यानी कि 135 1/10। और इस 30 में अगर एक सिंबल नंबर दे रखा है, सिर्फ 13 दे रखा है, एक मिनट के अंदर कितने 1/10 होते हैं 10, तो 13 के अंदर कितने हो जाएंगे 130 1/10। और 12 के अंदर कितने हो जाएंगे, 12 के अंदर हमारे हो जाएंगे 120 और 5 साथ में ही है, तो 120 प्लस 5 1/10, यानी कि ये नंबर बन गया हमारा 125 1/10। अब इसके बाद अब पहले सबसे पहले तो पैटर्न को समझो कि पैटर्न क्या है। देखो 35 आ गया, 135 130 125, यानी कि हर बार क्या क्या माइनस कर रखा है, 5 नंबर को माइनस कर रखा है। तो आपको अगले 4 नंबर को रिड्यूस कर निकालने के लिए क्या रिड्यूस करना पड़ेगा, इसमें से
5 सेंटीमीटर 5 1/10 माइनस होगा, तो हम कैसे करेंगे? देखो 120 के बाद जो हमारा जो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 125 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 110, फिर उसमें से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 115 110, फिर इसमें से आप 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 110 110, फिर इसमें से आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 105 110। अब क्या हो गया? अब इनको फिर से हमें किसमें किसमें कन्वर्ट करना है? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से कैसे डिवाइड करेंगे? देखो ये तो सीधा ही कट गया, तो सीधा कितना आंसर आ गया? 12 आ गया। अब इसको 10 से डिवाइड करोगे, एक डिवाइड करके देख लो। इसको हमने 10 से डिवाइड करा, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, तो कितना आ गया? 11 आपका होल नंबर आ गया, यानी कि 11 एंड 5 पार्ट्स ऑफ 1/10। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर क्या मिल जाएगा हमें? 11। नेक्स्ट नंबर हमें क्या मिल जाएगा? 11। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर कंप्लीट आ जाएगा एंड 5 पार्ट्स ऑफ 1/10, 5 पार्ट्स ऑफ 1/10। समझ में आया? अब इसके बाद एक पार्ट बचता है, एक पार्ट को आप खुद से प्रैक्टिस करके देखना, खुद से सॉल्व करके देखना। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी, कि कैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। ठीक है, थैंक यू आज के लिए। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।